Assalamu alaikum. Hopefully you all are doing well. This is Muhammad Abdullah Khalid, and in this video I will be teaching you guys that how you will register yourself for National MD-CAT 2022 through PMC portal. So first of all you will be visiting pmcexams.gov.pk. जैसे ही आप इस पोर्टल को विजिट करेंगे तो जो पहला वेब पेज आपके सामने आएगा वो इस वक्त आप इस वीडियो की स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपके पास FAQs होंगे। FAQs स्टैंड्स फॉर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो वो सब सवालात जो ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन आपके जहनों में आ सकते हैं कि PMC से पूछें या किसी से पूछें, उन सब सवालात के जवाबात जो हैं वो PMC ने ऑलरेडी आपके लिए लिख दिए हैं और यहाँ पे रख दिए हैं। मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं की कि वो बिफोर रजिस्ट्रेशन इन सब FAQs को जो उन्हें स्क्रीन पे ये नज़र आ रहे हैं इन सब FAQs को गो थ्रू कर लें। दूसरी बात कि अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आप न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे और अपना पोर्टल पहले बनाएंगे। अपनी आईडी जैसे फेसबुक की आईडी बनाई जाती है वैसे PMC की आईडी आप बनाएंगे। और अगर आपने ऑलरेडी आईडी बनाई हुई है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है अब, तो आप रजिस्टर्ड यूज़र पे जाके अपनी लॉगिन इंफॉर्मेशन एंटर करके लॉगिन करेंगे। तो मैं क्योंकि अभी डेमो वीडियो बना रहा हूँ तो न्यू यूज़र से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही अब मैं न्यू यूज़र पे साइन अप पे क्लिक करूँगा तो जो वेरी नेक्स्ट पेज मेरे सामने आएगा वो मेरे से मेरी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिमांड कर रहा होगा। मेरा नाम इंग्लिश में भी और उर्दू में, ईमेल आईडी और अपनी इस PMC पोर्टल का जो मैं पासवर्ड रखना चाहता हूँ। ईमेल तो डेफिनेटली जो मैं एंटर करूँगा वो होगी, उसका लॉगिन और उसका पासवर्ड मुझे खुद सेट करना पड़ेगा। फिर मैं उसे कंफर्म करूँगा। फिर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो टाइप करूँगा, वहाँ पे वो एंटर करूँगा। उसके बाद नेशनैलिटी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे और फिर जब एक्टिव नंबर की बात आएगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान के अलावा बाकी मुल्कों की ऑप्शन भी यहाँ पे दी है। आप जिस भी मुल्क में रहते हैं आप सिलेक्ट करेंगे, उसका कंट्री कोड ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे जो कि आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट टाइप है कि आप किस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं जिसपे PMC आपको आइडेंटिफाई करेगा। इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप CNIC के थ्रू अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बेफॉर्म के थ्रू करा सकते हैं, अंडर 18 स्मार्ट कार्ड के थ्रू करा सकते हैं, पासपोर्ट के थ्रू करा सकते हैं। जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो एंटर कर देंगे तो फिर आपको इस रजिस्टर पे क्लिक करना होगा ताकि आपकी आईडी जनरेट हो सके। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो एज पर PMC ऑफिशियल अनाउंसमेंट वो आपकी ईमेल वेरीफाई करने के लिए आपको ईमेल पे कोड भेजेंगे। जैसे ही आप वो वेरीफाई कर देंगे तो फिर वो आपके नंबर को, मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए तो आपके मोबाइल नंबर पे एक कोड भेजेंगे। फिर आप वो यहाँ पे एंटर करेंगे। और ये बात ध्यान में रहे कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो इंटरनेशनल नंबर यूज़ करेंगे ड्यूरिंग देयर साइन अप, उन्हें सिर्फ जीमेल की वेरिफिकेशन या ईमेल की वेरिफिकेशन के लिए कोड आएगा, उनका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं किया जाएगा। वेरी नेक्स्ट स्टेप, जैसे ही आप दोनों चीज़ें वेरीफाई करके अपने पोर्टल को साइन इन कर लेंगे तो फिर आपके पास वहाँ पे 3 ऑप्शंस होंगी। वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का टैब होगा वहाँ पे आपकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन का टैब होगा और वहाँ पे आपकी पेमेंट हिस्ट्री का टैब होगा। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे और जो चीज़ें आप ऑलरेडी फिल कर चुके हैं अपना पोर्टल बनाते हुए वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल होंगी। जैसे मेरा नाम इंग्लिश में भी और उर्दू में भी और मेरे मोबाइल नंबर और मेरा CNIC नंबर ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। जो चीज़ें मिसिंग है जैसे फादर नेम, स्टेटस, जेंडर, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट टाइप भी मैं ऑलरेडी सेट कर चुका था। और ये सारी चीज़ें मैं जो यहाँ पे मिसिंग हैं जो पिछले पेज पे मैंने प्रोवाइड नहीं की थी वो मुझे दोबारा यहाँ लिखनी पड़ेंगी। उसके बाद मैं जो है अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट करूँगा। है या नहीं है ये नहीं पूछ रहे, डिस्ट्रिक्ट पूछेंगे। तो डेफिनेटली जिन बच्चों के पास नहीं है उन्हें पता होना चाहिए कि उनका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट से बनेगा तो वो वहाँ यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं। कंट्री ऑफ रेजिडेंस में वो यहाँ पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे तो प्रोविंस का आ जाएगा उनके पास ऑप्शन। अगर वो इंटरनेशनल कंट्री को सिलेक्ट करते हैं तो अदर कंट्री के जो ऑप्शंस हैं वो उनके पास अवेलेबल होंगे यहाँ पे। और इसके अलावा प्रोफाइल पिक्चर फिर यहाँ पे ऐड की जाएगी और उसके बाद फिर एग्ज़ाम डिटेल्स की बात हो रही है। PMC का MD-CAT जो है उसकी डिटेल कि आप पाकिस्तान में सेंटर बनवाना चाहेंगे या इंटरनेशनल सेंटर बनवाना चाहेंगे। अगर इंटरनेशनल सेंटर आप बनवाना चाहेंगे
तो वो आपसे एक प्रेफर्ड कंट्री आपसे पूछेगा और अल्टरनेट कंट्री भी आपसे पूछेगा, ठीक है। और फिर आपसे एग्ज़ाम डेट पूछेगा। इन केस अगर आप पाकिस्तानी सेंटर सेलेक्ट करते हैं तो वो फिर आपसे पूछेगा कि प्रेफर्ड सिटी कौन सा है, और अल्टरनेट सिटी भी देंगे, ताकि अगर आपसे पहले उस शहर में सीटें जो हैं वो पूरी हो जाती हैं, बच्चे ऑलरेडी इतने लोग जो हैं उस शहर को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आप उस शहर में सेंटर में आपका रोल नंबर स्लिप नहीं आ सकेगी, तो आपको किसी और शहर में भेजना पड़ेगा पीएमसी को। तो इसलिए वो दो दो शहर या दो दो कंट्री जो है वो आपसे डिमांड करेंगे, ताकि इन एनी केस वो आपको कोई ना कोई अल्टरनेट दे सकें जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। प्रेफर्ड एग्जाम डेट की बात करें तो ये 30 सितंबर तक आपको टाइम देता है कि आप कोई भी डेट इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस कि आप 30 सितंबर जो है उसे सेलेक्ट करें, और जब आप ये सारी चीज़ें एंटर कर लेंगे तो वेरी नेक्स्ट जो आपके पास आएगा वो सिबलिंग डिटेल्स होगा, कि आप में से किसी का बहन या भाई किसी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में पाकिस्तान में अभी पढ़ रहा है या नहीं पढ़ा। तो अगर तो पढ़ा है तो यस पे क्लिक करके उसकी इन्फॉर्मेशन डाल दें, अगर नहीं पढ़ा तो नो पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वेरी नेक्स्ट आपके पास एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन का पेज आ जाएगा, जिसमें आप अपनी क्वालिफिकेशन मेंशन करेंगे। डेफिनेटली लेवल्स के स्टूडेंट हो सकते हैं, एफएससी हो सकते हैं, और अदर इक्विवेलेंट ग्रेड हो सकता है आपका, जो भी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो उससे रेलिवेंट जो ऑप्शंस हैं वो आपके पास आ जाएंगी। क्वालिफिकेशन मैंने एफएससी सिलेक्ट की, कंट्री मेरा पाकिस्तान है, बोर्ड मैंने फेडरल बोर्ड सेलेक्ट किया। तो इंस्टीट्यूट्स में जितने भी फेडरल बोर्ड के इंस्टीट्यूट्स पाकिस्तान में हैं वो सब आ जाएंगे, उनमें से मैंने अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ सिटी मेंशन करना है, और यहाँ इंस्टीट्यूट्स का एड्रेस, मतलब जिस स्कूल या कॉलेज से मैंने तालीम हासिल की है उसका एड्रेस यहाँ पे मैंने टाइप करना है। डैशबोर्ड आप लोगों के सामने है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोफाइल में आपके पास दो तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही होंगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। इसी तरह पेमेंट में आपके पास पेमेंट हिस्ट्री आ रही होगी, और आपके पास तीन डिफरेंट मोड्स हैं पेमेंट के लिए। आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, वीज़ा या मास्टर कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, जैज़ कैश के थ्रू जमा करा सकते हैं, या ओवर द काउंटर एमसीबी बैंक में पैसे जमा करा सकते हैं। अभी अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो वेरी नेक्स्ट ये पेज आपके सामने आ जाएगा, और यहाँ पे आपको कार्ड नंबर लिखना पड़ेगा, उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मालूम है वो यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी। और अगर आप जैज़ कैश पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप उस मोबाइल नंबर को लिखेंगे जिस पे आपका जैज़ कैश का अकाउंट है और उसमें पैसे भी हैं, और फिर आप यहाँ पे अपना CNIC के लास्ट 6 डिजिट्स लिखेंगे, अपनी वेरिफिकेशन करेंगे और पे कर देंगे, तो ये आपका डिडक्शन हो जाएगी आपके अकाउंट से, और आपकी जो फ़ी है वो सबमिट हो जाएगी। इन केस अगर आप ये दोनों जो मोड्स हैं उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ओवर द काउंटर जमा कराना चाहते हैं, तो इस तरह का वाउचर आप डाउनलोड करेंगे और फिर इसे करीबी एमसीबी बैंक में जाके जमा करा देंगे। याद रहे कि अगर आप थ्रू बैंक चलाने से जमा कराएंगे तो 6030 रुपये जमा कराने पड़ेंगे, ऑनलाइन करवाएंगे तो 6015 रुपये, और अगर जैज़ कैश के थ्रू जमा कराएंगे तो आपको 6060 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। और जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, आपकी पेमेंट हिस्ट्री में अभी पेमेंट वाले पोर्शन के नीचे लिखा होगा पेंडिंग। जैसे ही आप फी जमा करवा देंगे 24 घंटे के अंदर अंदर वो वेरीफाई हो जाएगी, और आफ्टर 24 आवर्स आपका जो स्टेटस है पेमेंट का वहाँ पे पेड हो जाएगा। और जैसे ही वो स्टेटस पेड हो जाए तो इसका ये मतलब है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है नेशनल एमडी कैट 2022 के लिए वो कंप्लीट हो गई है। इन दी एंड आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, अभी कुछ बच्चे गल्फ से मुझे मैसेज कर रहे थे कि हमारा पोर्टल अभी तक नहीं चला, पाकिस्तान में सब बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा ली। ये परेशान ना हो, क्योंकि डेफिनेटली तकरीबन 2 लाख के करीब बच्चे इस साल अपीयर होंगे नेशनल एमडी कैट के लिए, और सब के सब क्योंकि पाकिस्तानी है तो एक ही दफ़ा कहते हैं कि हम सब रजिस्टर कराएंगे, और वो तरस बिल्कुल भी नहीं खाते कि जिस पोर्टल पे मैं जा रहा हूँ उसका सर्वर इस काबिल है भी या नहीं कि हम सबको एक साथ बर्दाश्त कर सके। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इजी प्रोसेस है, 5 जुलाई तक हमारे पास टाइम है, इसे एज सुन एज पॉसिबल करें, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 दिन का गैप आता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। और जो गल्फ़ में बच्चे या अदर कंट्रीज़ में बच्चे बैठे हैं जिन्हें कोई इशू फेस करना पड़ा है ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, तो डेफिनेटली आई एम नॉट द अथॉरिटी, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। आई विल एडवाइस यू पीपल टू डायरेक्टली
कम्युनिकेट विद पीएमसी, उनके नंबर्स पे मैसेजेस कर दें या उनको ट्विटर पे एक ट्वीट छोड़ दें, या जो सबसे बेहतर तरीका होता है कम्युनिकेशन का वो ये होता है कि आप उनकी ईमेल पे ईमेल कर दें, ताकि जब वो आपको वहाँ पे सजेस्ट करें कुछ या आपको जो भी जवाब दें तो वो आपके पास एक प्रूफ भी हो कि ये आपने मुझे सजेस्ट किया था, ताकि इन केस अगर इन फ्यूचर कोई इशू रहता है तो आप उसे इस्तेमाल कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। गुड लक।